प्रकाश सिंह बिस्ट और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। आइए अब रुक करते हैं मुंबई शहर की खबरों का। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा है कि इन दिनों उनकी पहली प्राथमिकता मुंबई में 24 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को फ्री और फेयर तौर पे संपन्न करवाना है। लेकिन एक चीज का मैं आपको आश्वासन दूंगा कि I will do my best, whether I remain for 1 month, 1 year, or whatever is the tenure. I will do my best. My team will do its best. हमारे तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। मुंबई के चारकोप में एक हैवान मालकिन ने अपनी नौकरानी को दी दर्दनाक सजा। क्या प्यार करना गुनाह है या फिर घर की चार दीवारी के अंदर काम करने वाली नौकरानी को प्यार करने का कोई अधिकार नहीं है? यह सवाल अपने आप में जायज है, क्योंकि झारखंड से मुंबई अपने सपनों को साकार करने आई एक महिला को प्यार करने की ऐसी दर्दनाक सजा मिली जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मुंबई के चारकोप जिने अपार्टमेंट में रहने वाली इस तस्वीर में दिख रही टी शर्ट पहनी हुई यह अनुष्का पाठक है और लाल रंग के कपड़े में दिख रही लड़की बसंती कुमारी नाम की नौकरानी है जो अनुष्का के घर पर काम करती थी। इसी दौरान बसंती को किसी से प्यार हो गया था जिसकी सजा अनुष्का ने उसे दी। 1 साल से एक लेडी के घर में काम कर रही थी और उस लड़के का किसी के साथ कुछ प्रेम संबंध था। तो जो मालकिन था उसकी सम्मति थी नहीं उसके लिए। तो उसको लगता था कि डर के ये लड़की किधर भाग जाएंगी, इसके लिए उसने कैद कर घर में कैद करके रखा था उसको। तो जो मालकिन है जिसने वो लड़की के साथ इस तरह से व्यवहार किया, उसको मारपीट की है, तो उसको कल सुबह 10 बजे अरेस्ट किया गया। पुलिस ने बताया कि बसंती अनुष्का के घर लगभग 1 साल पहले काम पर लगी थी। उसके कुछ महीने बाद ही बसंती को एक लड़के से प्यार हो गया। इस बात की भनक जब बसंती की मालकिन अनुष्का को लगी तो उससे देखा नहीं गया और अनुष्का को लगता था कि कहीं बसंती उस लड़के के साथ भाग गई तो घर का काम कौन करेगा। बस इसी बात को लेकर खपा हुई अनुष्का ने बसंती को घर के अंदर ही कैद कर लिया और जब भी बसंती घर से बाहर निकलने की कोशिश करती तो उसकी मालकिन बेलन से पिटाई कर देती थी। इतना ही नहीं, अनुष्का गर्म चिमटे से भी बसंती को खूब मारती थी। जब इस बात की भनक बिल्डिंग में रहने वाली महिलाओं को लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत चारकोप पुलिस थाने में कर दी। फिलहाल चारकोप पुलिस इस हैवान मालकिन को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। जटाशंकर की रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। कांदीवली रेलवे ट्रैक के किनारे मिली एक युवक की लाश। कांदीवली रेलवे ट्रैक के किनारे आज सुबह 11 बजे के करीब एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस की माने तो यह लाश लगभग 3 से 4 दिन पुरानी थी। आसपास में रहने वाले लोगों को जब इस लाश की सड़ने की बदबू आई तो कुछ लोगों ने नजदीक से जाकर देखा कि रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में एक अनजान युवक की लाश सड़ी हुई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कांदीवली पुलिस में इसकी खबर दी। फिलहाल कांदीवली पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर भगवती हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जटाशंकर की रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। मुंबई से सटे मीरा रोड पुलिस ने एक ऐसे दंपति को गिरफ्तार किया है जो छोटे बच्चों को फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर उनके पेरेंट्स से पैसे ठगा करता था। माया नगरी की चकाचौंध और जल्द शोहरत की लालच में कई लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, मगर ऐसे रास्ते पर चलने वालों को शोहरत तो नहीं मिलती बल्कि ठोकर जरूर लगती है। और ऐसा ही हुआ है मीरा रोड के इन 15 परिवार वालों के साथ, जिन्होंने अपने बच्चों को फिल्मों और एड में काम दिलाने के लिए ऐसे दंपति का सहारा लिया जिनको ऐसे ही लोगों की तलाश रहती है। ये दोनों पति पत्नी पैसों के लिए अपने शिकार को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और जैसे ही पैसे हाथ में आए फरार हो जाते हैं। गए कुछ दिनों से अपने पास लगातार कंप्लेंट आ रही है कि कोई एक आदमी और उसकी बीवी लोगों से पैसा लेके उनके बच्चों को फिल्मों में काम दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं। फिर लेकिन जब पैसे ले लिए होते हैं उसके बावजूद भी उनके बच्चों को ना फिल्मों में ना कोई एडवर्टीजमेंट में काम मिलता था। उनको हम लोग ने ट्रेस करने की कोशिश की लेकिन वो मीरा रोड में पाए नहीं। फिर हम लोग ने हमारा जरिया अपना के उसको ट्रेस किया तो वो आदमी मालाड में पाया गया। वो और उसकी बीवी रानी महेश उपाध्याय ये दोनों कोई मीरा रोड के लोकल डांस क्लासेस में जाते थे। वहाँ के बच्चों को कोई झूठ मूठ या बच्चों को और उनके पेरेंट्स को झूठ मूठ कोई बातें बता के उनको ऐसा झांका देते थे कि हम लोग आपके बच्चों को टीवी सीरियल्स में एडवर्टीजमेंट में या पिक्चर में काम दिलाएंगे करके खुद को डायरेक्टर या प्रोड्यूसर डायरेक्टर के दोस्त बताते थे और लोगों से 15,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये 80,000 रुपये तक पैसा ले लेते थे।
इस दंपति का शिकार हुए लोगों की माने तो ये दोनों शातिर ठग महेश उपाध्याय और उसकी पत्नी रानी उपाध्याय ने अपना शिकार फंसाने के लिए RM एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन नाम से एक कंपनी खोली थी, जिसके नाम पर ये दोनों लोगों को ठगा करते थे। इतना ही नहीं, दोनों पति पत्नियों ने कई प्रोड्यूसर के साथ अपनी तस्वीरें खिंचाई थी, जिसे दिखाकर ये लोगों को फंसाया करते थे। ये दोनों दंपति अपना शिकार ढूंढने के लिए शहर में चलने वाले डांस और एक्टिंग क्लासों में जाकर वहां पर सीखने वाले बच्चों के माता पिता से उनके बच्चों को फिल्मों तथा एड फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते थे। मेरा डांस क्लास मीरा रोड में सिनेमैक्स के पास था। वो एक दिन वो मेरे डांस क्लास के पास से गुजर रहा था, उसने देखा कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो वो मेरे पास आया। उसने मेरे सामने ये ऑफ़र रखा कि मैं एक राइटर हूँ, फिल्म डायरेक्टर हूँ और मैं आपको जो है एज मूवीज़ में लेना चाहता हूँ। फिर उन्होंने जो है उनको मूवी में, एड में, सीरियल्स में काम देने के बहाने उनसे जो है एक कमीशन बेसिस उनसे अमाउंट लिया गया। फिर उसके बाद उनको सिक्योरिटी एक चेक दिया गया कि अगर आपका काम नहीं होता तो हम ये अमाउंट आपको रिटर्न करेंगे, लेटर हेड वगैरह सब बना के दिए। बट क्या हुआ, जब ये टाइम बहुत डिले होते चला गया तो हम उनको काफ़ी प्रेशराइज करने चले गए। मेरी लड़की जो 6 साल की है, जो एक मीरा रोड में स्थित रामदेव पार्क में एक डांस क्लास के लिए जाती थी, वहाँ पे वो एक महेश उपाध्याय, उनकी औरत रानी उपाध्याय, ये दोनों एज अ राइटर और एक उनकी वाइफ एज अ प्रोड्यूसर के हिसाब से वहाँ पे आई और वहाँ के सर को उन्होंने अपने झांसे में ले लिया कि हमारी आने वाली अपकमिंग पिक्चर फाइल करके कोई पिक्चर का नाम बताया और उसमें उन्होंने एज अ जूनियर हीरो के हिसाब से आपको लेंगे और साथ में हमें कुछ बच्चे भी चाहिए, उसके हिसाब से उन्होंने बोला। ये आदमी बिगर ऑडिशन के, बिगर किसी कुछ के बोल रहा नहीं आपकी लड़की हिट है, हम उसको ले रहे हैं, तो मुझे कुछ डाउट सा हुआ। तो उसने हमेशा बोलता था आज मैं ये लोकेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ, कहीं दिल्ली में है, जयपुर में हूँ, बीकानेर में हूँ, कहीं सूरत में हूँ। इस हिसाब से वो हमेशा बोलता रहता था। जटाशंकर की रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।